Good morning, students. Today I will teach you biology for class 9th. Today's topic is connective tissues, संयोजी ऊतक. Now we have to see what is connective tissue. These tissues are specialized to connect various body organs with each other. ये ऐसे टिश्यू हैं, ऐसे ऊतक हैं जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं. देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू कई प्रकार के होते हैं. जैसे ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, areolar tissue, adipose tissue. These are the different types of connective tissue, but we have to study one by one. First we have to discuss blood. ब्लड के दो पार्ट हैं. एक पार्ट प्लाज्मा है, दूसरा पार्ट ब्लड सेल्स है. प्लाज्मा is a liquid substance in which it contains many proteins, salt and hormones, in which three type of blood cells are present. RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं. WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. ब्लड प्लेटलेट्स इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है. ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, साल्ट एंड हार्मोन्स. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स and vitamins to various tissue of the body and carries wastage from tissue to excretory organs. यानी ब्लड जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है. प्लाज्मा में प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स. ब्लड जो होता है न्यूट्रिएंट्स को यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन को अमीनो एसिड के रूप में, ऐसे सिंपलेस्ट फार्म में उसको ट्रांसपोर्ट करती है. गैसेस, हार्मोन्स और विटामिन्स को डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचाती है और वहां से उसके एक्सक्रीटरी वेस्टेज को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाती है. ब्लड को इसीलिए पूरी बॉडी की एक रिवर कही जाती है ब्लड को, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में फ्लो होता है, इसीलिए ब्लड को रिवर ऑफ द बॉडी कहा जाता है. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट. हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करता है? यह ऑक्सीजन गैस से कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है. ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो अनस्टेबल प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के बाद हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है. WBC का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स है और यह WBC हमारे बॉडी में डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करके हमारे बॉडी में एंटीबॉडी यानी जो डिसीज़ काजिंग फैक्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से भविष्य में कभी भी उस टाइप के डिसीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आने पर हमको वह बीमारी होने की चांसेस, उस बीमारी के होने के चांसेस बहुत कम ही रह जाते हैं.
blood platelets, it helps in the clotting of blood. blood platelets जो होता है ब्लड के क्लॉटिंग में सहायता करता है। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो कुछ देर के बाद नेचुरल प्रोसेस से, बॉडी के एक नेचुरल प्रोसेस से ब्लड प्लेटलेट्स सिक्रेट होता है, जो कि वहाँ आसपास के ब्लड को कोएगुलेट कर देती है, क्लॉट कर देती है, जिसकी वजह से खून का थक्का जम जाता है और वहाँ से ब्लड निकलना रुक जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। वी कैन सी डिफरेंट वाइट ब्लड corpuscles, रेड ब्लड से corpuscles, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, eosinophil, basophil, monocyte. These are different blood cells. Bone is also connective tissue. Bone is also called skeletal connective tissue. Bones are hard and non-flexible connective tissue. Matrix of bones are made up of calcium and phosphorus compound, that is calcium phosphate. यानी बोन्स जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, जैसे कैल्शियम फास्फोरेट। इसी वजह से बोन्स यानी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क स्केलेटन ऑफ द बॉडी। बोन्स जो होता है हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, जिसके आधार पर हमारा पूरा शरीर टिका होता है। एंड प्रोटेक्ट वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स, और यह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे ब्रेन का प्रोटेक्शन स्कल के द्वारा होता है, यानी ब्रेन के बोन्स को जो कि उसको बाहर से प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, उसका नाम स्कल है। रिब्स भी बोन केज है, जिसके अंदर हार्ट, लंग्स सुरक्षित रहते हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर तमाम बॉडी के अंदर बोन्स पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम, पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस रहता है। कार्टिलेज आर फ्लेक्सिबल टिश्यू। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कार्टिलेज इज टिश्यू दैट स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। कार्टिलेज वह टिश्यू है जो बोन्स के ऊपर के बोन सरफेस को या जॉइंट्स के बीच में स्मूथनेस, लचीलापन प्रोवाइड करती है। कार्टिलेज प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। कार्टिलेज होता है हमारे बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रोवाइड करती है और एक सहारा देती है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस आर प्रेजेंट in the nose, trachea, ear and larynx etc. सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स यानी नाक, कान, लैरिनेक्स होता है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स है, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ट्रैकिया, ये सभी चीज़ें जो हैं कार्टिलेज की बनी होती हैं। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है। टेंडन्स टिश्यू कनेक्ट द स्केलेटल मसल टू बोन्स। टेंडन जो होता है वह कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है। दे आर मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड दिस टेंडन हेल्प द बोन्स टू मूव with the help of muscles
टेंडन इज स्ट्रांग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। टेंडन जो होता है यह स्ट्रांग होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता। लिगामेंट्स, इट इज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। लिगामेंट्स जॉइंस बोन्स टू बोन। लिगामेंट वह कनेक्टिव टिश्यू है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ती है, एक बोन्स को दूसरे बोन्स से कनेक्ट करती है। इट इज़ फॉर्म बाई एलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यह एलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। नाउ वी हैव टू सी एरिवोलर टिश्यू। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द organs, support internal organs and help in repairing of tissues। एरियोलर टिश्यू जो होता है यह हमारे कई बॉडी ऑर्गन्स के खाली स्थान पर भरा होता है और यह इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करती है और रेस्पिरेटरी एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ और टिश्यू के रिपेयरिंग में सहायता करती है। एडिपोज टिश्यू, इट इज लोकेटेड बिलो द स्किन। यह टिश्यू जो है स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाई जाती है। इट सर्व एज ए फैट रिजर्वायर एंड कीप्स विसरल ऑर्गन्स इन पोजीशन। यह हमारे बॉडी के अंदर एक फैट रिजर्वायर यानी फैट स्टोरेज स्पेस का काम करती है एंड कीप्स विसरल ऑर्गन्स इन पोजीशन। और जितने भी बॉडी ऑर्गन्स उसके अंदर पाए जाते हैं उन सबको इंसुलेशन यानी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डियर स्टूडेंट्स, you have to learn it and note down in a short notes. Thank you very much.